हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज एक नए माइक्रो कैप कैटेगरी के स्टॉक की बात करते हैं। ये जो स्टॉक है ना, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है। लगातार इसने अच्छा रिटर्न बना के दिया है, लेकिन अभी जो है हाई जो टॉप इसने लगाया था उससे 50% डाउन मिल रहा है। इस बार का क्वार्टर ठीक ठाक ही का रिजल्ट, जो क्वार्टर का रिजल्ट Q1 का जो रिजल्ट है वो ठीक ठाक ही आए हैं, बहुत बढ़िया नहीं लेकिन ठीक ठाक आए हैं। और ये 50% डाउन होने के बाद अब ये दोबारा से ऊपर जाने के लिए लगभग तैयार मिल रहा है। बॉटम के आसपास आपको ये अभी मिल रहा है। अभी अगर आप एंट्री लेते हैं तो 50% डिस्काउंट में आपको समझिए स्टॉक मिल रहा है। और पी रेशियो इसीलिए इसका बहुत कम है, सेक्टर पी से भी काफ़ी कम है। चलिए इस स्टॉक के फाइनेंशियल को बात करते हैं। ये देखिए इसका मार्केट कैप कितना है, 224 करोड़ का। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी छोटी कंपनी है। 190 के प्राइस पे अभी ये ट्रेड करिए और इसका पी देखिए सिर्फ 16 का स्टॉक का पी है। तो 16 के पी पे आपको मिल रही है, जबकि इंडस्ट्री का पी कितना है तो 28 है। तो लगभग 50% पी में भी आपको डिस्काउंट मिल रहा है। एक तरह से समझिए कि जो इंडस्ट्री के बाकी स्टॉक के जो पी है उससे 50% सस्ती मिल रही है और 50% हाई से भी ये स्टॉक टूटा हुआ है। तो ये हर लेवल पे, हर पैमाने पे जो है आपको एक बढ़िया मौका है कि सस्ते में ये स्टॉक में एंट्री लिया जाए। ये देखिए आरओसीन आरओई देखिए 20% के ऊपर है, जो कि बहुत अच्छा बात है। और 10 का इसका फेस वैल्यू भी है। और कंपनी के ऊपर अगर डेट चेक करेंगे, लोन अगर चेक करेंगे तो देखिए लोन भी कंपनी के ऊपर नहीं है, 0.06, यानी कि इसको नहीं के बराबर आप मान सकते हैं। इसीलिए देखिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 34 के भी ऊपर है। तो ये स्टॉक लोन भी कम है, सस्ते में आपको मिल रही है। और टॉप जो हाई लगाया इसने वहाँ से भी आपको जो है 50% लगभग डाउन मिल रहा है। और अभी ये स्टॉक में फिर मूवमेंट स्टार्ट हो गई है। तो ये स्टॉक का हम अगर चार्ट लगाएंगे, मैक्स का चार्ट लगाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये स्टॉक कितना रिटर्न बना के दिया है। ये देखिए कितना बढ़िया रिटर्न बना के, ये ऊपर गया था, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया था, फिर नीचे आया, फिर नीचे आया, और उसके बाद देखिए फिर कितना ज़बरदस्त हाई लगाया था। तो ये स्टॉक देखिए कब का आया हुआ है, ये देखिए कब का आया है स्टॉक। ये देखिए फरवरी 2007 से ट्रेड कर रहा है। और तब से जो है, तब जो सॉरी जून 2006 पे ये 1 रुपये 30 पैसा का, 39 पैसे का शेयर हुआ करता था। तो ये जो 1 रुपये 39 पैसा वाला जो है ये 400 तक पहुंच गया था। सोचिए कितना रिटर्न बना के दिया। एक मतलब 1 रुपये वाला शेयर 400 रुपये पे गया, और 400 रुपये वाला शेयर फिर आपको अभी कहाँ मिल रहा है, ये देखिए अभी आपको मिल रहा है 200 से भी नीचे। ये देखिए 400 का हाई लगाया ये स्टॉक, ये 400 का हाई लगाया है, ठीक है। ये 400 का हाई लगाया, और 400 के हाई लगाने के बाद अभी आपको ये 200 से भी नीचे मिल रहा है, 198 या 95 पे अभी आपको ये मिल रहा है। आप देख सकते हैं कितना 50% ये आपको टूटा हुआ है, 50% डिस्काउंट मिल रहा है। यही अगर आप शॉर्ट टर्म का चार्ट लगाएंगे, ये तो लॉन्ग टर्म का था, 3 साल का लगाइए तो आपको पता चलेगा कि 3 साल में भी कितना बढ़िया रिटर्न बना के दिया था। ये ऊपर गया और फिर ये नीचे आपको मिल रहा है। और ये जो है ना एक लेवल पे जा करके अभी ये देखिए आपको, ये देखिए, ये देख सकते हैं इस लेवल के नीचे जाने के लिए स्टॉक अब तैयार नहीं है। और इस बार के रिजल्ट ठीक ठाक आए हैं, तो अब यहाँ से ये इस लेवल को बार बार टच करके ऊपर निकलना चाह रहा है। तो ये जो है इस जोन के ऊपर फंस चुका है। तो इस जोन को जैसे ये निकालेगा, मतलब इसमें जो है अगर ये 200 के ऊपर ट्रेड करने लगे तब इसमें एंट्री लेना है, 200 के नीचे एंट्री नहीं लेना है। तो ये 198 पे ट्रेड कर रहा है। अगर ये 200 के लेवल को क्रॉस कर करके उसके ऊपर ही क्लोज हो जाती है कल परसों में जब भी, तो आप उसमें एंट्री ले सकते हैं। क्लोज के ऊपर, क्लोजिंग के बाद अगर इसमें एंट्री लेते हैं तो ये एक ऐसा संकेत है कि ये अब ऊपर जाने के लिए तैयार है, वापस 200 के लेवल के नीचे ये नहीं जाएगा। तो ये अगर वापस यहाँ से 400 के लेवल को भी क्रॉस कर दे, टच कर लेना अपने हाई को भी, तो आपको समझिए पैसा ये डबल कर देगा। जबकि ये 400 के लेवल पे पहुंचेगा तो अपने हाई को ही टच करेगा, और इससे ऊपर भी जाने वाला स्टॉक है। स्टॉक में पोटेंशियल बहुत है, स्ट्रॉन्ग ये है बिल्कुल। चलिए देखते हैं इस स्टॉक का बाकी रिजल्ट देखिए। सबसे पहले सेल्स की बात करते हैं, ये भी क्वार्टरली की। तो देखिए हम शुरू से चेक करते हैं लॉन्ग टाइम होराइजन में। देखिए पहले सेल्स जो है ना 10 से 15 के बीच में था। आप देख सकते हैं थोड़ी बहुत ऊपर नीचे है, लगातार यानी कि हाई लगा रहा है। पिछले क्वार्टर से ऊपर ही इसके सेल्स आ रहे हैं, बट 10 से 15 के जोन में था। और उसके बाद देखिए ये देखिए 15 से 20 के जोन में चला गया। उसके बाद आप देखेंगे तो 20 से 25 के जोन में चला गया।
उसके बाद आप देखेंगे तो 25 से फिर 30 के जोन में था, 25 से 30 के जोन में था, और अभी जो कि ये भी 25 के आसपास ही है। ये क्वार्टर के सेल्स थोड़े से आपको डाउन दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ अगर सेल्स डाउन हुआ तो कंपनी का ये देखिए एक्सपेंसेज, एक्सपेंसेज देखिएगा, ये एक्सपेंसेज, ये एक्सपेंसेज, तो एक्सपेंसेज भी डाउन हो गया। तो कंपनी ने कमाई कम करी तो खर्चे में भी कम कम हुआ कंपनी का। नतीजा क्या हुआ, प्रॉफिट इसका बढ़ गया। ये देखिए प्रॉफिट अगर देखेंगे तो प्रॉफिट देखिए बढ़ गया। तो सेल्स कम हुआ, एक्सपेंसेस भी कम हो गया, लेकिन जितना सेल्स कम हुआ उससे ज़्यादा तेज जो है गति से एक्सपेंसेस कम हुआ। नतीजा क्या है, इसका जो प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट इसका ज़्यादा पिछले क्वार्टर के मुकाबले बढ़ गया है, तो इसके प्रॉफिट ज़्यादा आए। तो मेन प्रॉफिट ही मैटर करता है। अगर कमाई कम हुआ तो खर्चे पे भी तो कंट्रोल कर लिया कंपनी ने। ये देखिए इसी तरह से अगर नेट प्रॉफिट चेक करेंगे तो नेट प्रॉफिट देखिए आपको वृद्धि दिखेगा 3.39। अगर सेल्स भी वृद्धि हो जाती तो रिजल्ट बहुत बढ़िया हम कह सकते थे, बट रिजल्ट यहाँ पे प्रॉफिट में ग्रोथ हो रहा है, तो हम इसको ओके ओके तो मान सकते हैं। यही कारण है कि ये स्टॉक में फिर से हलचल स्टार्ट हो गया, और ये इतना टूटा हुआ है ना कि एक थोड़ा सा रिजल्ट अच्छा क्या दिखाया कि इसमें फिर से लोग अब जो है बाइंग स्टार्ट कर दिए हैं। तो अगर ये 200 के लेवल को क्रॉस करता है तो ये बहुत अच्छा हो सकता है। अगर नेट प्रॉफिट को लॉन्ग टाइम होराइजन में चेक करिए तो आपको पता चलेगा कि इसकी प्रॉफिट कैसे ग्रोथ हो रहा है। देखिए पहले 1 से कम था, उसके बाद 1 से 1.5 के बीच है, उसके बाद देखेंगे ये पूरा देखिए 1.5 को फिर क्रॉस कर लिया, ये देखिए 1.5 को क्रॉस किया, 1.5 से पहुंच गया 2, और 2 से बाद देखिए ये पहुंच गया 3, और उसके बाद देखिए 3 को भी क्रॉस करके ये जो है 3 से 4 के बीच पहुंच गया था, 3.92 मतलब 4 आप इसको मान सकते हैं। इसके बाद वापस देखिए 2.9 मतलब 3 हो गया था, ये डाउन हुआ था पिछले क्वार्टर में। अब फिर देखिए 3 से ऊपर चला गया, ये फिर से 4 की तरफ जा रहा है। तो पहले 1 से कम था, फिर 2, फिर 3, फिर 4, तो अब ये 4 के आसपास ही जा रहा है, मतलब इसका प्रॉफिट धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। बट कुछ क्वार्टर में, 1-2 क्वार्टर में डाउन भी हो जाते हैं। तो ये आपको माइक्रो कैप कैटेगरी का नेचर है। अगर लगातार अच्छा करेगा ना हर क्वार्टर में, फिर तो प्राइस भागते जाएगा, भागते जाएगा। आपको फिर 50% डिस्काउंट में थोड़ी मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो 50% में डिस्काउंट इसलिए मिल रहा है क्योंकि इसके रिजल्ट बीच बीच में डाउन हो रहे हैं, और पिछले क्वार्टर का रिजल्ट देखिए ये डाउन था, तो इसलिए आपको सस्ती मिल रही है। तो ये स्टॉक में अगर एंट्री करते हैं, अपने हाई को ये जरूर ब्रेक करेगा, और बहुत जल्द ब्रेक करेगा। और हाई को ब्रेक भी करता है तो आपके पैसा हो जाते हैं डबल। अगर यही अगर आप ईयरली चेक करिए, क्योंकि माइक्रो कैप कैटेगरी का स्टॉक है, ईयरली चेक करने से साफ पता चलता है कि एक्चुअल में कंपनी कमाई कर रही है कि नहीं कर रही है। ये देखिए 48, वहाँ से हो गया 50, 50 से 49, अब फिर 49 से 69, और उसके बाद देखिए 100 को भी क्रॉस कर लिया सेल्स। तो पिछले 5 साल में सेल्स जो है हो गया है डबल, 48 से 103। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट देखिए कितना बढ़िया ग्रोथ चल रहा है ईयरली बेसिस पे, 4, 5, 5, 8 और 14। मतलब यहाँ पे तो कहें अगर, तो यहाँ पे 3 टाइम्स इसका जो है नेट प्रॉफिट 3 गुना से भी ज़्यादा बढ़ गया 5 साल में। तो ये ग्रोथ इसका छोटे कंपनी में जिस तरह से होना चाहिए उसी तरीके से इसमें दिख रहा है। देखिए 3 साल का सेल्स में एनुअल ग्रोथ 27% का, और पिछले 1 साल का तो 42% है, कहना ही नहीं है। प्रॉफिट में देखेंगे तो 39 मतलब 40% का आप मान लीजिए, 40% का एनुअल ग्रोथ है पिछले 3 साल में प्रॉफिट में भी, जो कि बहुत बढ़िया है। इसको मतलब आप मान के चलिए कि बहुत शानदार परफॉर्मेंस करने वाले जो स्टॉक है उसके मुकाबले का इसका परफॉर्मेंस चल रहा है। देखिए रिजर्व भी कंपनी के पास 25 करोड़ से बढ़ाते बढ़ाते 87 करोड़ तक लेके चले गए, और लोन कंपनी के पास देखिए पहले 5 करोड़ का होता था, आज भी 6 करोड़ का है। तो लोन तो कंपनी के ऊपर नहीं बढ़े हैं, लेकिन कंपनी के पास रिजर्व और सरप्लस 4 गुना लगभग हो गया। तो इससे कंपनी का फाइनेंशियली स्टेबिलिटी पता चलता है। चलिए कंपनी का देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग में देखेंगे तो शेयर होल्डिंग में थोड़ा सा जो है ना, शेयर होल्डिंग में पब्लिक के पास शेयर होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा है। इसमें प्रोमोटर के पास लगभग 58%, 60% कह सकते हैं, और 40% जो है, 40-42% जो है पब्लिक के पास है। तो पब्लिक के पास थोड़ी होल्डिंग ज़्यादा है, बट चिंता की बात नहीं है, क्योंकि इसी शेयर होल्डिंग के साथ जो है ये रिटर्न बना के दिया है। और ये बहुत सारे स्टॉक में आप देखेंगे छोटी कंपनियों में शेयर होल्डिंग ऐसे ही आपको दिखेगा, फिर भी वो स्टॉक रिटर्न बना के देता है। अगर इस शेयर होल्डिंग के साथ कंपनी पर डेट बहुत ज़्यादा होती, मैनेजेबल नहीं होती, तो फिर हम इसको रिजेक्ट कर सकते थे। बट कहीं ना कहीं तो कंपनी थोड़ी बहुत वीक दिखेगी, तभी तो 50% डिस्काउंट मिल रहा है। तो ये कंपनी जो है
ये कंपनी जो है फाइनेंशियल और बाकी चीज़ों को अगर होलिस्टिक वे में आप इसको सोचेंगे तो ये बहुत एक बढ़िया मौका है, बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। अगर आप माइक्रो कैप कैटेगरी के स्टॉक की तलाश कर रहे हैं, एक नए स्टॉक की, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये आपको देखिए 50% डिस्काउंट पे मिल रहा है। 50% 400 वाला 200 में। तो ये बढ़िया मौका है। स्टॉक बहुत बढ़िया है, ये रिकवरी करेगा। ये स्टॉक का देखते हैं नाम क्या है, देखिए इसका नाम है पंचशील ऑर्गेनिक लिमिटेड। तो ये पंचशील के नाम से ट्रेड करते हुए मिलता है। ये फार्मा सेक्टर का स्टॉक है, मतलब कि ये फार्मास्यूटिकल्स दवाई बनाता है। और ये जो स्टॉक है ये किस चीज़ में ट्रेड करता है, ये देखिए मैन्युफैक्चर भी करता है और ट्रेड भी करता है बल्क ड्रग्स एंड इंटरमीडिएटी। बल्क ड्रग एंड इंटरमीडिएटी जो है, जो मेडिसिन वगैरह होता है ना, उसके जो कंपोजिशन लिखे होते हैं कि इस मेडिसिन में क्या क्या है, वो कंपोजिशन जो होता है वही इंटरमीडिएट और बल्क ड्रग बोलते हैं इसको। इसका दूसरा नाम एपीआई भी है। ये देखिए डिटेल्स में अगर देखेंगे तो ये कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कंसिस्ट ऑफ वेरियस एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एपीआई, और एंड इंटरमीडिएरी, इसी को बोलते हैं, दूसरा नाम है बल्क ड्रग्स। तो ये एपीआई जो है, आप कोई भी मेडिसिन खरीदते हैं तो उसमें कंपोजिशन होता है कि इसमें क्या क्या मिला हुआ है, वही एपीआई होता है। एपीआई से पता चलता है कि ये किस किस तरह की प्रॉब्लम्स में, बीमारी में ये सूट करेगा। और सबसे बड़ी बात, ये ह्यूमन आदमी के लिए भी बनाता है और वेटनरी मतलब कि जानवर के लिए दवाई भी बनाता है। तो ये जानवर के लिए भी दवाई बनाता है और आदमी के लिए भी बनाता है। और ये फिनिश्ड फॉर्मुलेशन भी बनाता है। फिनिश्ड फॉर्मुलेशन हो गया जो फाइनली कंज्यूमर तक पहुंचता है। इंटरमीडिएरी और एपीआई जो है वो क्या होता है, वो बीच में कंजम्पशन में काम आता है। मतलब कोई चीज़ फाइनल जो गुड्स बनती है उसमें उसमें इसका रॉ मटेरियल की तरह जो है यूज होता है। तो ये जो स्टॉक है ये फार्मा का बहुत बढ़िया सुंदर कह सकते हैं, ये माइक्रो कैप कैटेगरी का स्टॉक है जो कि आपको बहुत अच्छा रिटर्न बना के देने में सक्षम है। और ये लकीली आपको 50% डिस्काउंट पे मिल रहा है। और इसके क्लाइंट देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। देखिए डॉक्टर रेड्डी बहुत बड़ा दवाई फार्मा का सेक्टर है, का स्टॉक है। और वो डॉक्टर रेड्डी आई थिंक निफ्टी 50 में भी है ये। तो डॉक्टर रेड्डी जो है इतना बड़ा कंपनी इसका कस्टमर है, इतनी छोटी कंपनी का कस्टमर डॉक्टर रेड्डी है। इप्का लैब भी है, निकोलस भी है। इप्का लैब भी बहुत बड़ी कंपनी है। देखिए मैक्रियस भी है, और क्या नाम है इसका, मैक्लियोड्स है, लिंटस है, और मेनी मोर। तो ये बड़ी बड़ी कंपनी इसकी क्लाइंट है। ये बड़ी बड़ी कंपनी को इस पे ट्रस्ट है, इसका मतलब ये कंपनी पे विश्वास किया जा सकता है। इसके ग्रोथ के चांसेस तो हैं। रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करें तो देखिए 96% रेवेन्यू इसका आता है बल्क ड्रग से। मेन इनका जो बिजनेस है एपीआई का ही है, मतलब जिसको कि बल्क ड्रग्स भी आप कंसिडर कर सकते हैं। और टॉप 5 प्रोडक्ट्स, इसमें बहुत तरह के प्रोडक्ट बनाती है कंपनी, लेकिन टॉप 5 प्रोडक्ट्स जो है जिसकी खूब डिमांड है इसका, वो 51% रेवेन्यू जनरेट करते हैं। मैंने इनका आधा बिजनेस सिर्फ 5 प्रकार के प्रोडक्ट से आता है। और टॉप 10 प्रोडक्ट्स अगर काउंट कर लें तो 61% बिजनेस इनका, पूरा रेवेन्यू 61% वहीं से आता है। ज्योग्राफिकल की बात करें तो इनका ज़्यादातर बिजनेस इंडिया में ही है 97%, और इंटरनेशनल में सिर्फ 3% है। बट ये 3% 15 अलग अलग कंट्री से आता है। मतलब 15 देश में इनका बिजनेस का एक्सपेंशन है। बट एक्सपेंशन का लेवल बहुत कम होगा क्योंकि सिर्फ 3% है इनका टोटल रेवेन्यू। एक तो छोटी कंपनी है, उसका भी सिर्फ 3%, मतलब बहुत कम होगा। मतलब ये बहुत चांस, इसको स्कोप है, इंटरनेशनली भी स्कोप है। ये जैसे इंटरनेशनली अगर अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, अभी 3% है लेकिन 15 कंट्री तक इनकी रीच है। तो एक बार जब स्टार्ट कर दिया तो उसका एक्सपीरियंस का फायदा मिलेगा, कंपनी और आगे जाएगी। कंपनी की जो है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात करें तो इनका एमपी में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है इनका। और मैं वो इंदौर और पीथमपुर, दो जगह है, इंदौर और पीथमपुर एमपी में। और ये जो है इसका जो है एक और अपकमिंग फैसिलिटी, एक और ये अपना यूनिट बैठाने जा रही है। ये कहाँ बैठाने जा रही है, पीथमपुर में बैठाने जा रही है। तो अगर पीटम वो भी क्या बनाएगा, एपीआई ही बनाएगा और प्रोबायोटिक बनाएगा और इंजाइम बनाएगा। तो ये एक और यूनिट बैठाने का मतलब है कि कंपनी को अपनी डिमांड फील हो रही है, इसको लग रही है कि डिमांड बढ़ेगा, तो डिमांड पूरा करने के लिए पहले से ये कंपनी तैयार हो रही है। तो डिमांड अगर बढ़ने वाला है मतलब इसका बिजनेस एक्सपेंशन होगा, जिसका फायदा अल्टीमेटली कस्टमर को होगा और शेयर होल्डर्स को होगा। तो ये कंपनी जो है एक और फ्यूचर स्ट्रेटजी भी है कंपनी का। देखिए कंपनी का फ्यूचर स्ट्रेटजी में बता रहा है कि कंपनी का प्लान है कि
लार्ज ओवरसीज बिजनेस एक्सपेंड करेंगे और इनका जो है मल्टी कंट्रीज में अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए ये जो है बिल्कुल एग्रेसिवली होकर के काम कर रहा है। तो इसका देखिए, जिसका जो मैनेजमेंट है इसका पहले से व्यूज है कि हम और ज़्यादा ज़्यादा कंट्रीज में अपना बिजनेस बढ़ाएं और इंडिया से बाहर ही मेन इंडिया फोकस करने में लगे हुए हैं। तो अगर ये इनका बिजनेस बढ़ेगा तो शेयर होल्डर्स को ही फायदा होगा। तो ये बहुत बड़ा मौका है और बहुत अच्छे प्राइस पे आपको मिल रहा है। सिर्फ 200 190 पे भी मिल रहा है। ये देखिए करंट प्राइस 190। अगर ये 200 के लेवल को क्रॉस कर दे और फिर उसके ऊपर जो है किसी दिन क्लोज कर दिया, तो इसमें एंट्री का ज़्यादा सही टाइम होगा। अभी भी एंट्री करने का बढ़िया टाइम है। 190 पे है, बहुत अच्छा टाइम है, आप एंट्री कर सकते हैं। बट एंट्री करेंगे तो तुरंत ये ऊपर भागने लगेगा, इसकी गारंटी अभी नहीं दिख रही है। वो तब होगा जब 200 के ऊपर ये मार्केट क्लोज कर दे किसी दिन, और क्लोज करने के बाद फिर ये 200 के नीचे आने के चांसेस कम है और फिर ये आपको 400 की तरफ ले जाएगा। बट अभी अगर एंट्री करते हैं तो वापस हो सकता है फिर से ये 160 170 के पास जाए और कुछ टाइम ले। ऊपर जाएगा तो जरूर, बट टाइम ले सकता है। तो आप अपना रिस्क और अपनी पैसेंस के हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। आप इसको रिसर्च करिए। स्टॉक बहुत बढ़िया है और फार्मा सेक्टर में बहुत कम अच्छे स्टॉक आपको मिलते हैं माइक्रो कैप में, बट ये स्टॉक में दम है। तो ये स्टॉक सस्ती प्राइस पे मिल रहा है, कंपनी के ऊपर लोन भी नहीं है, आरओसी एंड आरओई बढ़िया है, रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। तो ये इसमें मतलब मुझे तो लगता है कि इसमें एक पिक किया जा सकता है, कुछ क्वांटिटी तो उठाया जा सकता है। थोड़ी बहुत रिस्क आप ले सकते हैं, बट ये है कि अपना हिसाब से ही रिस्क लीजिएगा और अपनी थोड़ा बहुत एनालिसिस कर लीजिएगा। एंट्री के पहले 10 बार सोचिए कि मैं एंट्री करूं कि नहीं करूं, कंपनी पे ट्रस्ट है कि नहीं है, तभी एंट्री करिए। एक बार जब ट्रस्ट बन जाए ना तो उस पर फिर विश्वास करिए, उसको होल्ड करिए कुछ समय, 3 साल 5 साल कम से कम होल्ड करिए। तब उसको देखिए और जांचिए कि क्या वो सच में पैसा बना के दे सकता है कि नहीं दे सकता है। आपने एंट्री लिया तुरंत आपको भागने लगेगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। आप इसको होल्ड करेंगे तब आपको दिखेगा कि हाँ, ये पैसे बना भी सकता है। तो मेरी तरफ से ये आपके लिए एक जानकारी थी, मुझे बताना था, क्योंकि ये स्टॉक में मुझे अच्छा लग रहा है और मैं खुद इसके बारे में सोच रहा हूँ। तो ये जो है स्टॉक आप अपने हिसाब से सोचिए। और अगर आपको ये जानकारी अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपके लिए और अच्छे वीडियो हम लेकर के आएँ, अच्छी अच्छी जानकारी आप तक पहुंचा सकें। थैंक यू, धन्यवाद।